साथ आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। श्री गुप्त की इस प्रथम रचना के लोकार्पण के शुभ अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हमारी ये वैदिक सनातन परंपरा है कि किसी भी कार्य के पूर्व देव स्तुति, देव वंदना के साथ ही हम अपने किसी कार्य का प्रारंभ करते हैं। तो अभी आपने सबने देखा कि दीप प्रज्वलित कर मां शारदे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्य संपन्न हुआ। हमारे मुख्य को आमंत्रित करती हूँ कि आप देव स्तुति के द्वारा इस वंदना को, इस आराधना को पूर्णता प्रदान करें। सारांश बंचल और दिव्यांश बंचल आप अपनी सुखद सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सिद्ध रूप वरदानी नाद रूप है दिव्य दर्शनी नाद रूप है दिव्य दर्शनी मोहि गुणी जन ज्ञानी सहे गुणी जन ज्ञानी हम वाणी सुमधुर सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखद सुहासिनी सुमधुर भाषिणी हंस विराजिनी सब गुण भाषिणी बसे सुमधुर भाषिणी सुखद सुहासिनी सुमधुर भाषिणी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, वास्तव में मन को झंझोड़ कर दिया। महोदय द्वारा मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का परिचय एवं स्वागत का दायित्व दिया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी के अनुरूप आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी पधारे हैं। जैसे सूर्य कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, उसकी किरणें प्रत्येक स्थान पर एक जैसी होती हैं। यही हमारी स्थिति सद्गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी की भी है। स्वामी जी का जन्म 15 मई 1952 को हरियाणा राज्य के अंबाला शहर में हुआ था। आप गीता के मर्मज्ञ हैं, विदेशों में भी आपका गीता के संबंध में कई व्याख्यान होते हैं। हमारे मुख्य अतिथि के दाहिनी तरफ स्वामी गंगेशानंद जी, जो चिन्मय मिशन कानपुर है, उसके आचार्य हैं। स्वामी गंगेशानंद जी के दाहिनी तरफ कानपुर का एक जाना माना नाम, सामाजिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि है, चिन्मय मिशन से भी जुड़े हुए हैं। गीता ज्ञान यज्ञ का विशाल कार्यक्रम हुआ था, आपका भी सहयोग उसमें हम सबको प्राप्त हुआ था। उनके दाहिनी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर मनोज अवस्थी जी, आप स्थानीय बीएसएसपी कॉलेज में प्रोफेसर, करीब 40-42 वर्ष पूर्व का है। आप स्थानीय क्राइस्टचर्च डिग्री कॉलेज में फिलोसफी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल जी के साथ जब हम छोटे थे, संस्थाओं में कार्य करने का आपको अनुभव रहा। उसी संगठन के अनुभव का लाभ उठाते हुए
कानपुर महानगर के कुछ वरिष्ठ लोगों ने टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल कोविड महामारी के बीच में जब व्यक्ति चारों तरफ से परेशान था, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके वो अपने घर के नीचे भूतल में आकर बैठते थे, गीता को पढ़ते थे कि गीता ये हम सब सनातन धर्म के लिए है, क्यों ना गीता को वेद बनाकर समसामयिक उदाहरण। लेकिन आज हम सबको बड़ी प्रसन्नता है कि उनके शौक ने इस सनातन धर्म को, हिंदू समाज को जीवन में भगवत गीता का क्या मतलब होगा। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज का क्षमा करेंगे। अनिल जी के बाईं तरफ हमारे मित्र श्री अवनीश त्रिपाठी जी, वर्तमान में आप वरिष्ठ नीति सलाहकार भारत सरकार में भी हैं। हमारे बीच में लखनऊ से पधारे श्री मणि प्रसाद मिश्र जी भी हैं, जो पूर्व गृह सचिव हैं। अब मैं स्वागत के क्रम में पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी का स्वागत कर घूम जाइए। सर मैं कार्यक्रम ये हम तो जो है आरती गुप्ता जी के बारे में मैं जानकारी दे दूं कि आप आयकर विभाग में होते हुए भी सामाजिक कार्यों में इतनी रुचि लेते हैं, टैलेंट डेवलपमेंट काउंसिल का भी दायित्व होने के बाद भी हम सब लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं कि घर में न बैठो, कुछ ना कुछ देश राष्ट्र समाज के लिए काम काज भी। लखनऊ स्वागत एवं स्वागत भाषण के पश्चात आगे के कार्यक्रम के लिए मैं लिखी हुई है इस पर। और इसी तरह से ही एक वाणिज्य प्रवक्ता ने भी गीता अर्थात ईश्वर की वाणी को कैसे जाना, कैसे अनुभव किया, कैसे समझा, इसको एक पुस्तक के रूप में आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। मैं आमंत्रित करूंगी वाणिज्य प्रवक्ता श्री अनिल गुप्ता जी को कि वो अपनी इस उसका लोकार्पण करें। श्री अनिल गुप्ता जी जो वाणिज्य प्रवक्ता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज में, आपकी प्रथम कृति आप सबके सम्मुख प्रस्तुत है।
के साथ वो आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। विनयश्री इंटर कॉलेज बालिका विद्यालय की कुछ छात्राएं अपने स्वागत गीत को लेकर अपने हृदयंगम भावों को हमारे अतिथिगणों के लिए प्रस्तुत कर रही है। मैं आमंत्रित करती हूँ विनयश्री बालिका इंटर स्वागतम आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका। धन्यवाद। उनकी कृपा हम पर सदा से बरसती रही है और ये प्रेरणा मिली और ये पुस्तक बनी है। साथ में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, इनका भी स्वामी गणेशानंद जी महाराज, इनके पास भी बैठ करके मैंने बहुत इस पुस्तक के बारे में विचार किया है। कई बार आपका मार्गदर्शन प्राप्त किया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में सीए प्रदीप गोयनका जी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस के काम को देखते हैं, परंतु अध्यात्म की गहराइयों में जिस प्रकार से वो डूबे हुए हैं, कई बार हम आपके साथ बैठ करके जब सत्संग करते हैं तब पता लगता है कि आपका हम लोगों को जो मार्गदर्शन रहता है, आपकी छत्र छाया रहती है, वो उनसे हमें बहुत ही स्नेह मिलता रहता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अवनीश त्रिपाठी जी, जो बहुत छोटी उम्र में बहुत उत्साह के साथ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो इनोवेशन के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, लेकिन गीता के प्रति इनके विज्ञान से जोड़ने का इनका बड़ा विचार रहा है और बहुत से ऐसे हमें बिंदु बताए हैं जो विज्ञान और गीता को किस प्रकार जोड़ा जा सकता है। तो मैं वो भी आज सुबह दिल्ली से चल करके हमारे बीच में आए हैं और स्वागताध्यक्ष के रूप में अपने मित्र श्री अजीत अग्रवाल जी और डॉक्टर मनोज अवस्थी और हमारे सभी शुभचिंतक जो हमारे इस सभागार में बैठे हैं, उनके प्रति मैं प्रणाम करता हुआ मैं अपनी बात कुछ कहने का साहस करूंगा। एक नाम जिनका के बिना मैं पूरी तरह से अधूरा हूं, हमारे जो एक अध्यात्म गुरु रहे सबसे पहले डॉक्टर ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल। मैं उनके साथ सन 83 में, आज 40 वर्ष हो गए हैं, तब मैं उनसे मिला था और जब उनके पास आया तो पहले दिन वो प्रोफेसर थे क्राइस्ट चर्च कॉलेज में। मैं 12th पास करके
किसी प्रोफेसर से बात करने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो जब मैं पहले दिन उनके पास पहुंचा था तो उन्होंने बड़े प्यार से बैठाया। मुझे आज भी याद है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जीवन की जो सबसे बड़ी विकटता है, समस्या है, वो पंच विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके बाद चूंकि वो बड़े सरल थे, उनके साथ सत्संगों में जाना, स्वामी रामतीर्थ की चर्चा हमेशा करते रहते थे, उनकी पुस्तकें पढ़ने को कहा। और हम लोग एक सामान्य धार्मिक परिवार से थे, साधारण पूजा वगैरह होती थी, ये चीज़ें मैं जानता भी नहीं था। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद जी की चर्चा, स्वामी रामतीर्थ जी की चर्चा और गीता पर उनका बड़ा ही क्या कहना चाहिए कि गीता पर उनकी बड़ी मर्मज्ञता थी। और सभी लोग जानते हैं कानपुर महानगर में कि वो कई बार विदेश तक गए और क्राइस्टचर्च जैसे कॉलेज में वो धोती कुर्ता और साइकिल से जाते थे। उनकी ये सरलता थी। और विशेष बात ये थी कि वो BHU में जब दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे तब वो डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रत्यक्ष शिष्य थे। तो उनकी प्रेरणा और उससे मैं बराबर गीता तत्व विवेचनी जो जयदयाल जी गोविंदका की है, मैं 40 वर्षों से मैं केवल उसको ही पहले पढ़ता रहा। और चूंकि उसमें प्रश्नोत्तर थे तो उसको पढ़ते पढ़ते एक दिन अभी 300-400 वर्ष पहले उसमें जब ये देखा कि सम दुखे सब सुखे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो कुछ ऐसा मस्तिष्क में आया कि अगर इस पूरी लाइन को ही ठीक से हम समझ लें तो हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और उसमें से एक बात आई कि बीमारी जो है, जितनी भी हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और आज का जो डिप्रेशन है, ये इस एक लाइन में यदि हम संतुलन में कर लें तो मैंने उस पुस्तक में जिस पेंसिल से मैं निशान लगा के पढ़ता था उसमें पहले पेज पे मैंने लिखा कि इसको गीता थेरेपी कह सकते हैं। और गीता थेरेपी पर फिर धीरे से हमने कुछ श्लोक निकाले, फिर उनके बाद समस्याओं का समाधान, इस तरह एक लेख बनाया। और एक लेख बनाने के बाद फिर ये लगा कि कोई भी विषय हम उठाएं उसके श्लोक ले लें और कुछ उसमें कहानी, उदाहरण और प्रसंग दे करके हम उसे लिखें। तो हम लेख लिख रहे थे 1, 2, 3 करके, फिर उसी से मन में बढ़ता चला गया। और कोरोना के समय में लगभग 25 लेख उस पर लिख गए। और ये भगवान की कृपा थी, महाराज जी को भी हमने दिखाए, आपने भी हमें प्रेरित किया। और इस तरह से ये पुस्तक फिर कुछ समय बाद डॉक्टर SC वर्मा जी, जिनका जो आज किन्हीं कारणों से पूना में थे, वो आ नहीं पाए, उन्होंने हमें पब्लिशर रेफर कर दिया और ये पुस्तक आज बन गई, जिसकी हम कल्पना नहीं करते थे हम लोग। तो ये उनकी चर्चा हुई। तो इसमें एक आध बात मैं बताता हूँ बड़ी अच्छी, कि वर्तमान में हमने ये विचार किया है इसमें कि गीता जो है वो जिस तरह आध्यात्मिक पुस्तक है वो तो है ही, हमारे व्यवहारिक जीवन में जो रोजमर्रा की समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए। तो एक तनाव प्रबंधन की एक बड़ी सुंदर सी बात सामने आ रही है कि एक मनोवैज्ञानिक ने एक गिलास में पानी लिया, आधा गिलास भरा था। उन्होंने अपने जो सामने विद्यार्थी थे उनसे पूछा कि इसका वजन कितना है। तो उस वजन में कोई कहने लगा इसका 200 ग्राम है, 250 ग्राम है, 150 ग्राम है। तो उस बात को फिर बाद में उस मनोवैज्ञानिक ने समझाया कि इस गिलास को जब हम हाथ में लेते हैं तो तुरंत ही उसका कोई वजन नहीं होता, जब हम थोड़ी देर और लिए रहते हैं तब उसका वजन बढ़ जाता है, और जब देर तक लेते हैं तो हाथ में जो दर्द होता है उससे उसका वजन, अगर हम उसको कई घंटे लिए रहें तो वो मेरे लिए समस्या बन जाएगा।
तो उन्होंने कहा जब हमारे जीवन में कोई चिंता आती है तो उस चिंता को जब हम थोड़ी देर के लिए, कोई आई और चली गई, कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन जब हम चिंता को थोड़ी और देर तक अपने पास रखते हैं तो वो तनाव बन जाता है, और जब और ज़्यादा देर तक उसी बात को सोचते रहते हैं तो वो डिप्रेशन बन जाता है। तो ये ही हमारी समस्याएं हैं। इस प्रकार के उदाहरण जो है वो हमने लेकर के समझाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से हमने, जैसे गीता और परोपकार में रहीम दास जी का दोहा है, यूं रहीम सुख देत है उपकारी के संग, बाटन वाले को लगे ज्यों मेहंदी के रंग। कि उपकारी, जब हम किसी पर उपकार करते हैं तो उसका तो भला होता ही है, हमारा भी भला होता है। और जिस तरह से मेहंदी लगाने वाले को, जिसके मेहंदी लगाई जाती है उसका तो हाथ रचता ही है, लेकिन जो लगा रहा है उसको भी ये, तो इस प्रकार से जैसे उसमें श्लोक में एक आया है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रसोप जायते, यानी जिसके अंतःकरण में प्रसन्नता होती है वो निश्चित रूप से उसके सभी दुखों का अभाव हो जाता है, ये भगवान गीता में कहते हैं। तो इस प्रकार से इसी पर जो एक दूसरे का उपकार करके किस प्रकार हम प्रसन्नता पा सकते हैं, तो एक बूढ़ी माँ की और कहानी है कि वो, उसके पीठ में बहुत दर्द हो रहा था, तो वो बार बार कुछ लोगों से कहती थी कि ये मरहम है लेकिन मैं पीठ में नहीं लगा पा रही हूँ। तो वो पीठ में अगर लगा दो तो कई लोगों ने तो उपेक्षा कर दी, पर एक युवक था, उसके उंगलियों में दर्द होता था, तो उसने कहा कि मेरे तो उंगलियों में दर्द होता है। तो उसने, बूढ़ी मैया ने कहा कि भाई अगर तू मेरे मलहम लगा दोगे तो भगवान तुम्हारी उंगलियों का दर्द भी दूर करेगा। तो इस तरह उसने बेमन से ही सही पर उसके पीठ में मरहम लगाया, और वो मरहम जब उंगलियों में लगा तो उसकी उंगलियों को भी आराम मिला। तो इस प्रकार से इसमें हमने ये प्रयास किया है कि आज के युवाओं को और विद्यार्थियों को किस प्रकार इस गीता से उनके व्यवहारिक जीवन में जो संस्कारों का अभाव हो रहा है, उस संस्कारों को कैसे बीजारोपित किया जाए, ये प्रयास करने का मैंने प्रयत्न किया है। और इस पुस्तक के लिखने में, जैसे कि मैंने बताया कि आप सभी महानुभावों की तो प्रेरणा रही है, साथ में चंद्र प्रकाश जी अभी जो, उनका भी बहुत योगदान रहा, डॉक्टर मनोज अवस्थी, ज्ञानेन जी, अजीत अग्रवाल जी, और सभी लोगों का बहुत बहुत आभार है। और कानपुर के सभी लोग हमारे यहाँ आए, तो मैं अपनी तरफ से भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। उपस्थित स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, स्वामी गंगेशानंद जी महाराज, सीए प्रदीप गोयनका जी, मनोज अवस्थी जी, अनिल गुप्ता जी, अजीत अग्रवाल जी, मंच में और सभागार में आरसी गुप्ता जी और बाकी सभी गणमान्य लोग। आज 9/11 को ज़्यादातर लोग जानते होंगे। 9/11 9/11 को किस रूप में जानते हैं ज़्यादातर लोग? अमेरिका में हुए अटैक के लिए, लेकिन हमें उस रूप में उसे याद नहीं रखना चाहिए। हमें उस रूप में उसे याद रखना चाहिए 9/11 1893 विश्व धर्म संसद, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म संसद में सनातन धर्म का जो परिप्रेक्ष्य है, सार है, मूलाधार है,
समाहित करने का जो धर्म संसद में सनातन धर्म को गरिमा दिलाई थी, उस रूप में हमें 9/11 याद करना चाहिए। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में उसे हम मनाते हैं। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इस पुस्तक के बारे में और गीता के बारे में, तो गीता के बारे में स्वामी ज्ञानानंद जी मुझसे बहुत अच्छा बेहतर बताएंगे। पुस्तक के बारे में हम लोग कोरोना काल में, मैं और अनिल जी खाली थे, कोरोना से पीड़ित थे और कुछ काम नहीं था घर में। ऐसे भाभी जी हैं यहाँ पे, अनिल जी को हम लोगों ने बहुत कई बार कुरुक्षेत्र और आश्रम जो कृष्ण कृपा आश्रम है, स्वामी ज्ञानानंद जी के पास गए हम लोग। जियो गीता कार्यक्रम के माध्यम से स्वामी जी का ये उद्देश्य था कि किस तरीके से हम गीता को बच्चों तक पहुंचाएं, या गीता अगर हमारी युवा पीढ़ी तक जाए, क्योंकि गीता किसी वृद्ध या फिर गीता किसी संत महात्मा के लिए ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कृष्ण जी गीता द्वारका बुलाकर भी सुना सकते थे अर्जुन को, या अर्जुन गृहस्थ में उलझे हुए और समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति थे, जहां पे उन्होंने समाधान निकालने के लिए इस गीता को सुनाया। तो उसी तरीके गीता से हर तरह के समाधान निकल सकते हैं। इस पर अनिल गुप्ता जी ने इस पुस्तक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आज हमारे युवा चाहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, किसी भी विषय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, पर्यावरण संरक्षण हो या फिर आगे बढ़ना हो, प्रवृत्ति प्रकृति, उन सब का मूल रूप से कहानियों के रूप में इस किताब में समझाने का प्रयास किया है। और मैंने उसी समय कोरोना काल में ये जो कहानियां अनिल गुप्ता जी ने लिखी, इसको YouTube पर एनिमेशन वीडियो के जरिए बना के डाला, गीता प्रेरणा फॉर चिल्ड्रन, स्वामी जी के दिशा निर्देश पे, कि बच्चों को कार्टून के जरिए कैसे उनको एक हम कहानी समझाएं और उसके बाद में एक श्लोक का सार बता दें। तो इसी पुस्तक के आधार पे मैंने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद में छोटी छोटी कहानियों को कार्टून के फॉर्म में बनाया और वो एक गीता प्रेरणा फॉर चिल्ड्रन करके एक YouTube चैनल पे डाल दिया। गीता प्रेरणा इसलिए जाएगी कि स्वामी जी ने गीता प्रेरणा पुस्तक एक बहुत अच्छी लिखी। तो हम लोगों का अधिकतम प्रयास है कि ये किताब युवाओं तक, बच्चों तक, उनके पेरेंट्स तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर पठन पाठन हो और उसको जियो गीता यानी कि हम जीवन में उतारें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों से आज का अभिनंदन, मेरा सभी को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। भगवते वासुदेवाय। गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं स्वामी गंगेशानंद जी को सादर प्रणाम एवं मेरे छोटे भाई अनिल जी को बहुत बधाई। प्रभु जी की प्रेरणा से अनिल जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। आशा है वह इस प्रयास को आगे बढ़ाएंगे और इसी तरह की कुछ और पुस्तकों को भी रचना करते रहेंगे। इस बारे में हम लोग का विचार विमर्श हुआ है और मैं अवश्य उम्मीद करता हूं कि वो कुछ आगे करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और गीता में श्री कृष्ण गुरु और अर्जुन शिष्य, तो ऐसी कृपा स्वामी ज्ञानानंद जी की कुरुक्षेत्र से चल के अपने शिष्य के लिए यहाँ उपस्थित है। तो अगर हम लोग को जीवन में कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु मिल जाए तो समझ लीजिए मुक्ति होगी। तो अगर आप लोग को मिल गया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो खोजिए, और कुछ भी ना मिले तो गीता को गुरु मान लीजिए। यही संदेश है। तो बेसिक चीज़ ये है। अनिल जी का आदेश है कि मैं इस महान ग्रंथ और अद्वितीय पुस्तक के बारे में अपना विचार रखूं। समय कम था और 300 पृष्ठ की रचना, वह भी गीता के ऊपर अत्यंत दुष्कर कार्य था। परंतु मैं इस पुस्तक के लेखन एवं प्रूफ रीडिंग में इन्वॉल्व था
इसलिए कुछ कहने का साहस कर पा रहा हूँ। इस पुस्तक में सबसे प्रमुख बात यह है कि इसको पूरी अलग तरह से, और वह भी कई कहानियों एवं उदाहरण द्वारा विषय वस्तु को समझाया गया है, जिससे यह पुस्तक बहुत रुचिकर एवं सरल हो गई है। मेरी आशा है कि जीवन में भगवद गीता सामान्य जन, माताओं एवं विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि यह उनके समझ में आने वाली चीज़ है। पुस्तक में पंचतंत्र की कहानियाँ, विवेकानंद जी, गांधी जी, शास्त्री जी, सरदार पटेल, अब्राहम लिंकन एवं अन्य संतों आदि के संस्मरण विषय वस्तु के संबंध में बताए गए हैं, जिससे विषय को समझना बहुत सरल हो गया है। इसी तरह बाकी अध्याय भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें गीता थेरेपी, मतलब एकदम नोवेल आइडिया है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। और गीता में आहार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वाणी का संयम एवं सदुपयोग हमारे स्वयं के स्वास्थ्य एवं मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समय सीमित होने की वजह से मैं उपरोक्त अध्यायों का डिटेल में वर्णन नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बस टच करूँगा और 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूँगा। आशा है आप सब इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मेरा स्वयं का अनुभव है कि अगर हम सब ईगो मतलब अहंकार, एक्सपेक्टेशन मतलब अपेक्षा और अटैचमेंट आसक्ति, इन 3 प्रमुख विकारों का पर विजय प्राप्त कर लें तो ही मानव जीवन की सार्थकता है। मेरा आप सबको एक सुझाव है, आप अपने संपर्क क्षेत्र में गीता स्वाध्याय ग्रुप बनाएं एवं गीता जी का अध्ययन, मनन, विचार विमर्श करें, जिससे आपका ज्ञान, भक्ति सब बढ़ेगी। परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी से और अवनीश त्रिपाठी जी यहाँ हैं, उन लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक जो तरीका हमारे भारत को श्रेष्ठ बनाने वाला है, क्योंकि अब शिक्षा नीति में परिवर्तन हो रहा है, तो गीता का अध्ययन कक्षा 9 से 12 तक अनिवार्य होना चाहिए। इसमें धर्म सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि गीता धार्मिक पुस्तक नहीं है। गीता सेल्फ मैनेजमेंट, सोसाइटी मैनेजमेंट, इनके ऊपर पुस्तक है। शिक्षा में गीता जी के अध्ययन की अनिवार्यता इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक धार्मिक ग्रंथ न होकर जीवन विज्ञान है। अगर कोई व्यक्ति या समाज गीता की मूलभूत बातों को समझकर अपने व्यक्तिगत या सामाजिक जीवन में प्रयोग करे, अप्लाई करे, तो वह व्यक्ति, समाज एवं पूरे देश को सुखी एवं समृद्ध कर देगा। तो हम लोग इस चीज़ का एफर्ट करें कि किसी तरीके से ये क्लास 9 to 12 अगर कंपलसरी हो जाए, और वहाँ पे ये इशू नहीं आना चाहिए कि ये हिंदू लोगों की पुस्तिका है, ये है। लेकिन अगर वो भी आता है तो अगर कुछ और बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ना चाहते तो उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन उसकी वजह से पाठ्यक्रम में ये इंट्रोड्यूस ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर अब नहीं हुआ, ये जो सरकार है, अगर इस सरकार में नहीं हुआ तो फिर कब होगा पता नहीं। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम। आप सभी उपस्थित गीता प्रेमी, भगवत प्रेमी, सत्संग प्रेमी यहाँ उपस्थित हैं, सभी को नमन। इतनी सर्दी में आप सभी लोग श्री अनिल कुमार गुप्ता जी का
उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें मालूम है कि उनके जितने भी लोग यहाँ हैं सब उनके व्यक्तिगत व्यवहार के कारण, और गीता प्रेम तो आप में है ही, और इतनी दूर से सभी लोग सर्दी में चल के आए। आज के समय में इस समय यात्रा करना बहुत कठिन है। मैंने भी 2 घंटे की यात्रा पूरी रात्रि में पूरी की है प्रयागराज से यहाँ। तो सभी को, आप सभी बधाई के पात्र हैं। श्री अनिल कुमार गुप्त जी ने जो श्रीमद् भगवत गीता का आश्रय लेकर के ये पुस्तक बनाई, इस विषय में अनेकों बार हमारे साथ बैठना हुआ और इनका परिश्रम सराहनीय है। अवश्य ही ये विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगा और इसको, पुस्तक को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। इसको जिस तरह देखा गया कि इसको विद्यार्थियों के लिए, जैसा अभी हमारे श्री गोयनका जी कर रहे थे निवेदन, और हम सभी की इच्छा है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रारंभ के, जीवन के प्रारंभ में ही हमारे भीतर आ जाए। अगर ये शीघ्रता से बालपन में, किशोर अवस्था में आता है तो बहुत अच्छी बात है। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्व का है। मैं अपने स्वामी विवेकानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सबसे बड़ी बात, इस कार्यक्रम के संयोग से, इस कार्यक्रम के कारण हमें स्वामी जी के दर्शन हुए। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में कहा, महासंगस्त दुर्लभ अगम्य अमोघश्च। तो एक सुंदर पुस्तक तो प्राप्त ही हुई और स्वामी जी के दर्शन भी हुए, और इस पुस्तक से अवश्य ही लाभ होगा विद्यार्थियों का। और सबसे अधिक लाभ तो श्री अनिल कुमार गुप्त जी को हो ही चुका है, क्योंकि जो पुस्तक बताया ना उन्होंने कि जो इसका स्पर्श करता है उसका कल्याण सुनिश्चित है। गीता ग्रंथ की महिमा कोई भी अपने मुख से कह नहीं सकता, और हम सभी लोगों के हृदय में गीता जी के प्रति प्रेम हो। महाराज जी आपके समक्ष हैं, गीता प्रेमियों के पंक्ति में अग्रणी है। भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा कि ये जो मेरा ज्ञान है, जो मेरे भक्तों को देता है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है, ना हुआ है ना होगा। गीता जिसने प्रेम किया, गीता के निकट गया और गीता को जिसने उनके भक्तों को दिया, वो भगवान कहते हैं कि वो हमारा सबसे प्रिय है। तो बस प्रभु कृपा करें, संतों की कृपा हो और हम गीता जी के आशय को लेकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। श्री अनिल कुमार गुप्त जी को पुनः शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत साधुवाद जो आप यहाँ पधारे, और निश्चित रूप से गीता हम सब के लिए, गीता के लिए तो लिखा है अम्ब, वो तो माता है। बोलिए गीता माता की हरिओम। जी महाराज, ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत तुहे नमः, गीतामृत तुहे नमः। परम पिता परमात्मा की कृपा से जीवन में भगवत गीता अनिल कुमार गुप्ता जी के द्वारा यह जो
अत्यंत मांगलिक प्रयास हुआ है। उसका लोकार्पण एक ऐसे दिवस पे हो रहा है जो दिवस अपने आप में राष्ट्र की प्रेरणा का दिवस है। यानी कि मन में कई दिन थे, इस दिन आ जाओ, इस दिन आ जाओ, इस दिन आ जाओ। तो हमने कहा कि आप भी आ जाओ, जहाँ हम हैं वहीं विमोचन अच्छे से करवा देते हैं और अच्छा एक कार्यक्रम रख लेंगे। तो अनिल गुप्ता जी का मन था कि कानपुर में ही हो। जनवरी में संभव हो नहीं पा रहा था, संयोग बना कि लखनऊ में एक कार्यक्रम महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय में महेश योगी जी का भी जयंती दिवस था, स्वामी विवेकानंद जी का भी, और एक बृहद आयोजन था। हमारे पास लखनऊ से 2 भाव थे और धाम में भी आज एक कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ से भी आग्रह था कि या तो लखनऊ से अयोध्या जाए और या फिर अनिल गुप्ता जी का भाव देख करके लखनऊ से कानपुर होकर वापस जाए। अनिल के भाव की विजय हुई और यहाँ कानपुर में आना हो पाया, क्योंकि आग्रह था या हट था कि विमोचन कानपुर में ही हो और विमोचन आपके सानिध्य में ही हो। भगवान की कृपा हुई कि संभव हो पाया, सुलभ हो पाया। संयोग से आज जैसा पूज्य स्वामी गणेशानंद जी ने भी संकेत किया, अवनीश जी ने भी संकेत किया, संयोग से आज स्वामी विवेकानंद जी का जयंती दिवस भी है और यह दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी लिया गया है, स्वीकार किया गया है। स्वामी विवेकानंद स्वयं भी एक ऐसा नाम जो नाम वाणी पर आते ही कहीं न कहीं भगवत गीता का तत्व मुखरित होने लगता है। भगवत गीता का तत्व क्या है, भगवत गीता का कर्म योग क्या है, कैसा होना चाहिए, कर्म की प्रेरणा कैसी होनी चाहिए, और जहाँ से स्वामी विवेकानंद जी को प्रेरणा मिली, रामकृष्ण परमहंस तो उनके आधार प्रेरणा थे ही, लेकिन प्रचार में जब मैं जाना निकलना था प्रथम बार गुरुदेव के आशीर्वाद से, और माँ शारदा को प्रणाम करने के लिए वो निकले, और जब जाने लगे तो एक चाकू छुरी, उन्होंने कहा कि वो एक छुरी लाओ जरा और मुझे दो। तुम देखना चाह रही थी कि देने का ढंग क्या है। एक हैंडल जहाँ से पकड़ा जाता है और जहाँ से काटा जाता है, फाल्गो होता है। तो जब विवेकानंद जी ने वो छुरी दी माँ को, तो उसका वह भाग जिधर से काटा जाता है वो अपने हाथ में अपनी ओर था, और जो पकड़ने वाला हाथ है वो माँ की ओर था। तो जैसे ही आगे की कहा, विवेक मुझे ये छुरी नहीं चाहिए, मुझे तेरा भाव देखना था, तो सफल है, तो पर समाज में जा सकता है। वह भाव अपनी ओर जहाँ से कष्ट हो सकता है और जहाँ से सुख है, जहाँ से सहजता है, वो समाज के लिए। तो वहाँ से स्वामी विवेकानंद जी के कर्म योग का प्रारंभ हुआ। तो स्वामी विवेकानंद जी का नाम ही आता है
तो भगवद गीता के सभी योग, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, उन्होंने प्रेम योग पर भी लिखा। प्रेम को भी एक योग और गीता में से उदाहरण दे के लिखा। राजयोग भी उन्होंने लिखा स्वामी विवेकानंद जी ने। राज विद्या, राजगुह्य योग से भी आधार बनाया उसमें स्वयं विवेकानंद जी ने। तो स्वयं का जीवन, क्योंकि गीता निष्ठा सबसे बड़ी बात, कुछ भी करना है, कुछ लिखना है, कुछ पाना है, उसमें जो सर्वप्रथम बात है कि जहाँ से हम लिख भी रहे हैं, ये द्वार पर जो बंधु खड़े हैं, अंदर ही आ जाए तो अच्छा लगेगा, हाँ नहीं तो थोड़ा द्वार को बंद कर दें। तो जहाँ से कुछ पाना है या कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, सबसे पहले भगवद गीता के अनुसार हमें हमारी निष्ठा उसके साथ जोड़नी होगी। जब तक हम स्वयं की निष्ठा उसके साथ नहीं जोड़ते, उसका प्रतिफल कुछ हमें मिलेगा। हाँ, निष्ठा भी जोड़नी है तो फल की आकांक्षा के बिना जोड़नी है। प्रारंभ में ये भाव रख करके नहीं कि मैं निष्ठा भी इसलिए जोड़ रहा हूँ कि मुझे उस निष्ठा के इवज में मुझे ये प्राप्ति होगी। वो प्राप्ति की चिंता वहाँ वो तो गीता में कतई अनुमति है ही नहीं। जो ग्रंथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात करता है कि कर्म कर तू अपना, क्या मिलेगा उसकी सोच नहीं। प्रातःकाल कहीं बैठे थे, अपने मणिप्रसाद मिश्र जी बैठे हैं, हमारे जीव गीता अभियान में समर्पित भाव से लगे हैं साथ। तो चर्चा हो रही थी कि प्रदूषण अनेक प्रकार के हैं और लगभग केवल जल या वायु भी प्रदूषित नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण से अछूता इस समय कौन सा क्षेत्र है, ये ढूंढना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कहीं ना कहीं विस्तार नहीं करते, प्रदूषण सर्वत्र, लेकिन उस प्रदूषण के मूल में जो वैचारिक प्रदूषण है वो एक मुख्य कारण है। और उस प्रदूषण का प्रारंभ जो होता है जब मेरी सोच यह रूप लेने लगती है कि मैं अपने क्षेत्र में क्या दे सकता हूं, क्या बेस्ट कर सकता हूं, वो ना सोच करके मुझे क्या मिलेगा। मेरी सोच प्रारंभ में ही जब ये होने लगती है कि मुझे ये पद मिला है तो मैं कैसे इसमें इतने समय में अधिक से अधिक कुछ बटोर सकता हूं। जहां यह सोच प्रारंभ होगी वह सोच कहीं भ्रष्टाचार के रूप में प्रदूषण उत्पन्न करेगी, कहीं अनाचार के रूप में प्रदूषण उत्पन्न होगा और ये हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं पनपेगा। तो वहां से इसलिए गीता का चिंतन यह तो अनुमति ही नहीं देता कि क्या पाना है, निष्ठा हो, लेकिन निष्ठा के साथ बिल्कुल अनपेक्षा शुचिर दक्षिण, बिल्कुल अनपेक्ष रह करके। और सच में ऐसी निष्ठा यदि हम अपने कर्तव्य के प्रति बनाए, ऐसी निष्ठा जब गीता पढ़ रहे गीता के प्रति बनाए, ऐसी निष्ठा अपने गुरु के प्रति बनाए। गुरु जिस क्षेत्र में भी मान लो विद्यार्थी है वो पढ़ रहे हैं, वहां निष्ठा बनानी होगी, निष्ठा वहां बनाए और निष्ठा बनाकर अपना दायित्व में आगे बढ़े तो निश्चित है प्राप्ति की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, इच्छा नहीं करनी पड़ेगी। प्राप्ति स्वयं वर्ण करने में अपना गौरव मानेगी वहां जब निष्ठा इतनी समर्पित हो जाएगी। और स्वामी विवेकानंद जी का जो नाम आता है वह निष्ठा इस रूप में प्रादुर्भूत हुई है। हम कैसे भूल सकते हैं कि जब भरी सभा में अपने प्रदीप जी ने स्मरण किया, अवनीश जी ने स्मरण किया था 9/11 लेकर के वो उद्बोधन, उनका अद्भुत उद्बोधन। तो एक उद्बोधन उन्होंने ये भी देखा कि एक स्थान पर वो गए, उद्बोधन था और वहां घटना लगभग बहुत से लोग जानते हैं, वहां भगवद गीता सबसे नीचे रखी हुई थी और अपनी विचारधारा के सब पुस्तकें, सब ग्रंथ ऊपर थे।
और आयोजकों ने जानबूझकर किया कि भारत का यह सन्यासी यह देखकर बहुत निराश होगा और हो सकता है नाराज भी हो, क्षुब्ध भी हो जाए। लेकिन सन्यास यदि अध्यात्म के भावों से परिपूरित सन्यास है तो वहां निराशा का तो प्रश्न ही नहीं हो सकता। और फिर गीता का अध्येता और जहां जीवन में गीता हो वहां निराशा साथ में आ जाए तो संभव हो ही नहीं सकता। क्षुब्ध होना तो अलग बात है। और एक बात हम सब जीवन में इसे प्रयोग में लाते, कुछ बातें सुनने में अच्छी होती हैं, पढ़ने में भी अच्छी होती हैं, लेकिन भगवत गीता वो ग्रंथ है, योग शास्त्र तो है गीता, लेकिन सत्य यह भी है कि गीता केवल योग शास्त्र नहीं है, गीता प्रयोग शास्त्र भी है। गीता के योग को प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, प्रयोग शास्त्र है गीता। और कभी कभी हम ऐसे कुछ भाव अपने जीवन में प्रयोग में लाकर देखें, प्रयोग में उतार कर देखें कि जब किसी कोई परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं है और मैं बिना क्षुब्ध हुए बिल्कुल स्थिर शांत मन से धैर्य पूर्वक और अंतर मन में विश्वास को लेकर के यदि मैं उस प्रतिकूलता के प्रति भी बिल्कुल एक सात्विक भाव रखने में सक्षम हो जाता हूं तो आप निश्चित विश्वास करें, समाधान कहीं ना कहीं आपके भीतर से ही आपकी सोच समाधान बनकर निकलेगी। समाधान कहीं ना कहीं स्वयं निकलेगी वहां से। सकारात्मक सोच हो, रचनात्मक सोच हो। और जब स्वामी विवेकानंद जी ने देखा निराश नहीं, क्षुब्ध होने का प्रश्न नहीं था, मुस्कुरा दिए। जैसे ही उनका क्रम आया बोलने का, मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके स्वभाव उनका था कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ उद्बोधन प्रारंभ करने का। वो करने के बाद उन्होंने कहा मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं यहाँ के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उनके चेहरे की प्रसन्नता जो थी, सब हैरान कि किस बात की। उन्होंने कहा कि आज इन्होंने भगवत गीता को सबसे नीचे रख करके ये सिद्ध कर दिया है कि भगवत गीता सबकी फाउंडेशन है, सबका आधार है, सबकी नींव है। और मान लो, साथ ही उन्होंने यह भी कहने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मान लो मैं भगवत गीता को, मैं अपनी गीता को नीचे से निकाल लूं, ऐसे खींच लो, तो बाकी सबकी क्या स्थिति होगी वो सब समझ सकते हैं, वो सब जान सकते हैं। और पूरी सभा स्तब्ध। जो अनुकूल विचारधारा के थे उनकी तालियां भी बजी, कुछ लोग स्तब्ध। और आयोजकों की ओर यदि कोई देख पाता उनकी जो स्थिति उस समय हुई कि हमने क्या सोच करके किया था, और भारत के इस सन्यासी ने उस प्रतिकूलता में से भी अपने चिंतन के बल पर कैसी एक अनुकूल दृष्टि प्रदान की, एक अनुकूल भाव प्रदान किया और अपने राष्ट्र के इस पावन ग्रंथ का किस प्रकार के से गौरव सबके समक्ष प्रस्तुत किया। जहाँ निष्ठा है वहां विचार, एक विचारों का प्रवाह स्वतः बनता है। और हमें लगता है कोविड के समय ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिखाया है। कोविड निश्चित रूप से आशंकाओं के रूप में, कई समस्याओं के रूप में, कई प्रकार की चिंताओं के रूप में रहा, कई प्रकार की मानसिक, व्यापारिक, शारीरिक आपदाओं के रूप में भी कोविड रहा ही। लेकिन कोविड का भी एक सकारात्मक पक्ष यह रहा कि कोविड कईयों के लिए एक अवसर भी बना, एक अपॉर्चुनिटी भी बना। और बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने कोविड को एक अपॉर्चुनिटी बना करके कुछ अच्छे समय का कैसे एक अच्छा उपयोग हो सके। बहुत जगह बहुतों ने गीता पढ़नी प्रारंभ की, गीता के अनुष्ठान किए, अलग अलग अनुष्ठान किए, गीता पाठ में नियमित, गीता यज्ञ घरों में होने लगे, बहुत कुछ हुआ। और गीता चिंतन मंथन भी हुए। अनिल गुप्ता जी ने उन दिनों
यद्यपि स्वयं भी प्रभावित रहे, लेकिन तो भी विचलित हुए बिना प्रयास किया। चर्चा हुई बीच में, जब कोविड से कहीं थोड़ी सी ढिलाई मिली, संयोग बना, अवनीश जी और अनिल जी आते भी रहे, कहीं वृंदावन में, कहीं कुरुक्षेत्र में भी 2-3 बार आना हुआ, बैठना हुआ, एक आध बार दिल्ली में भी। तो ऐसा कुछ चिंतन चर्चा होती रहे। कुछ लेख लिखने के बाद अनिल जी ने भिजवाए भी। अच्छा प्रयास लगा, वर्तमान की परिस्थितियों के अनुरूप लगा, वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप लगा। और जिस ढंग से भगवत गीता को एक एक विषय के साथ, कहीं गीता में क्रोध शब्द को लेके, कहीं लोभ शब्द को लेके, कहीं काम शब्द को लेकर के, कहीं कर्तव्य निष्ठा को लेकर के, कहीं पर्यावरण को लेकर के, ऐसे अलग अलग शिक्षकों के रूप में लेकर के, विद्यार्थियों के रूप में लेकर, युवाओं के रूप में, तो ऐसे अनेक विषयों पर। और सत्य ये है, बस समापन की बात, सत्य ये है कि ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान गीता में नहीं। कोई समस्या विश्व भर की नहीं। प्रदीप जी ने अपने छोटे से उद्बोधन में अच्छा कुछ शब्दों में ही पता चल जाता है कि आत्मिक भाव क्या है। तो प्रदीप जी का आत्मिक भाव झलक रहा था गीता निष्ठा के रूप में उनका। सत्य यही है, गीता में हर विषय, और उन्होंने जो बात कही कि शिक्षा में गीता, हम बहुत लंबे समय से हमारा ये आह्वान रहा है कि जब तक भारत के बचपन को नहीं संभाला जाता, तब तक भारत के भविष्य के प्रति हम निश्चिंत नहीं हो सकते। जब तक भारत के बचपन को नहीं हम संभाल पाते, जिस ढंग से जो स्थितियां कहीं ना कहीं देखी जा रही हैं, हाँ, और हम बहुत बार अपनी ये पीड़ा बहुत जगह व्यक्त भी कर चुके हैं कि मान लो बहुत पढ़ करके बच्चा माता पिता को प्रणाम करने में भी कुछ ऐसा हिचकिचाने लगे कि मैं बहुत बड़ा बन गया, क्या करोगे ऐसी पढ़ाई। पढ़ करके यदि बच्चा कहीं ऐसी कुसंगति में पड़ गया कि आपकी बात ही ना माने, ना सुने, आपका ही ना बनकर रहे, राष्ट्र का, परंपराओं का तो अलग बात, क्या करोगे ऐसी शिक्षा। आप सोचो। और सच में भगवत गीता शिक्षा क्षेत्र की तो बहुत प्रबल आवश्यकता है। अभी प्रदीप जी 3-4 दिन पूर्व कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, इस बार संभवतः अप्रैल में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं तक में भगवत गीता एक विषय के रूप में साथ में जोड़ी जा रही है। और अभी उसकी सारी जो ड्राफ्टिंग है, क्या विषय लेना है, कैसे प्रारंभ करना है, वो सब अधिकारी लोग और सब कुरुक्षेत्र में ही बैठ करके अभी 4 दिन पूर्व ही, बल्कि कल भी यहाँ आने से पूर्व, कल चंडीगढ़ जाना था किसी कार्यक्रम में, तो कल प्रातःकाल भी उस टीम के साथ हम 2 घंटे लगा करके पूरा कि प्रेयर सेशन में, प्रार्थना सभा में कम से कम ये 3 श्लोक जो प्रातःकालीन के हैं, योग अस्था कुरु कर्माणि संगम, हमने कहा ये 3 श्लोक मस्ट करो, इनका भावार्थ निश्चित किया जाए। और प्रत्येक स्कूल में, भले ही वो किसी विचारधारा का हो, सरस्वती वंदना, गीता के 3 श्लोक और राष्ट्रगान, क्योंकि अधिकतर जगह होने लगा है कोई कॉन्वेंट कल्चर, कोई अलग अलग कि राष्ट्रगान करने में भी, तो हमने कहा एक तो ये मस्ट करो कि 3 श्लोक गीता जी के प्रेयर सेशन में, सरस्वती वंदना और राष्ट्रगान प्रांत के हर स्कूल के लिए अनिवार्य है। उसके पश्चात सप्ताह में एक अभी पीरियड भगवत गीता के नाम का, उसमें 6ठी कक्षा के लिए अलग से। और कोविड में अपना भी जो अधिकतम समय निकला कोविड में, वो शिक्षा क्षेत्र में गीता 6ठी कक्षा के लिए कौन से विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं, 7वीं के लिए कौन से, 8वीं के लिए, 9वीं के लिए, और लगभग 12वीं कक्षा तक के लिए कई विषय, जैसे आप देखिए दैवी संपदा गीता की 26 लक्षण है, अव्यय सत्व शुद्धि ज्ञान, इसे आप कैसे भी ठाल लो, भय रहित,
आजकल बच्चे डरे रहते हैं सब, तो बच्चों के अनुरूप उसकी व्याख्या करके 26 लक्षण 52 सप्ताह है, हमने कहा लगभग 26 सप्ताह ही होते हैं। ऐसे ही 26 सूक्तियां निकाली गई, जैसे योगा कर्म से कौशलम है, जैसे समत्वम योग उच्यते है, मां शुचा है, आचार्य मुख संगम में है कि शिक्षक के पास कैसे, शिक्षक के सामने कैसे बैठना है, क्या दुर्योधन जैसी सोच लेकर या अर्जुन, तो ऐसी सूक्तियां एक कक्षा में आए, तो ऐसे अलग अलग भाव। तो गीता जी को कहीं भी ढाल लो। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है, एवं प्रवर्तितम चक्रम ना, कि भगवान कहते हैं मैंने सृष्टि का चक्र इस रूप में बनाया, नहीं अगर उस नियम के अनुसार चलोगे मोघपार सजीव थे। तो हमने उसे ढाला कि नियम की आवश्यकता हर क्षेत्र में है। सड़क पर चलना है तो भी आपको नियम अनुशासन मानना पड़ेगा, तो बच्चों के लिए ट्रैफिक का, बाइक का, हर चीज का नियम हो। वैसे हरियाणा सरकार ने वो स्वीकार किया है, और अभी आगे जो मार्च अप्रैल में नया वर्ष आएगा तो उसमें हरियाणा में 6ठी से 12, आपने 9वीं से 12वीं तक कहा, अब बात उत्तर प्रदेश की है। वो समस्या भी आपने बीच में चिन्हित कर दी कि उत्तर प्रदेश में जो समस्या आ सकती है कि इस रूप में नहीं, अब तो बहुत खुले शब्द बहुत देर से कह रहे हैं, और बहुत देश में बाहर भी कहा। हमने कहा कोई हमें यह तो बताए कि गीता जी का ऐसा कौन सा शब्द है जिससे तुम्हारी तथाकथित धर्मनिरपेक्षता पर आंच आ रही है। तथा हमें देखो धर्मनिरपेक्षता में शब्द ही नहीं है। हमने इसीलिए कहा दिस सो कॉल्ड सेकुलरिज्म, दिस सो कॉल्ड सेकुलरिटी जो है, उस पर कोई एक शब्द तो कोई हमें बताए भी इससे आंच आ रही है तुम्हारी धर्मनिरपेक्षता पर। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता जी को पढ़ाने की बात आई, किसी ने प्रश्न उठा दिया कि क्रिश्चियन की यूनिवर्सिटी और हिंदुओं का ग्रंथ क्यों पढ़ाया जाए। वहां के वाइस चांसलर ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि 700 श्लोकों में मुझे कोई भी यदि कहीं हिंदू शब्द लिखा हुआ दिखा देगा, मैं बिल्कुल वही अपने आप को पीछे कर लूंगा, मैं गीता की बात ही नहीं करूंगा। तो हिंदू क्या, वहां तो नरा शब्द भी 1-2 बार किसी विशेष प्रसंग में आया है, लेकिन गीता में तो सर्वभूतेषु सर्वभूतितेरता सर्वभूताश्य की बात, सब प्राणियों के हित की बात आई है। ऐसा ग्रंथ कोई यदि सोचता भी है कि ये केवल इनका है हमारा नहीं, भगवत गीता सबके लिए है। क्यों? क्योंकि संस्कार सबको चाहिए, पारिवारिक सद्भावनाएं वर्ष की इस समय की आवश्यकता है। मानसिक शांति क्या केवल हिंदुओं को चाहिए, किसी और को नहीं क्या चाहिए? तो गीता वही तो दे रही है। पारिवारिक जीवन मूल्य, लाइफ वैल्यूज, कैरेक्टर वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, ह्यूमन वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, सब तरह के मूल्य हैं गीता के अंदर। तुम कहां, लेकिन कहीं सोच हो जाती है। फिर भी इस बात पे भी प्रयास और अच्छे से करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा संभव हो, बल्कि पूरे भारत स्तर पर ऐसा हो। हम बिना प्रदेश की राजनीति, बिना प्रांत, बिना स्थान की राजनीति के लिए, क्योंकि गीता में कहीं कोई सीमा नहीं, देश की, कोई प्रदेश की, कोई स्थान की, देश की, काल की, पात्र की, गीता इन सब बाउंड्री से बिल्कुल अलग ग्रंथ है। तो उसकी आवश्यकता है। अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग अध्येताओं ने भगवत गीता पर अलग अलग ढंग से अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। अनिल गुप्ता जी ने कोविड के समय का सदुपयोग किया, और उस सदुपयोग में उन्होंने जो जीवन में भगवत गीता की रचना की, अच्छा प्रयास है, सरल सुबोध प्रयास है। पढ़ने में और समझ में आने में कहीं भी इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कुछ कठिनाई लगेगी। इस प्रयास के लिए अनिल गुप्ता जी को बहुत बहुत शुभकामना। और हमें तो सच्ची बात है कि जहाँ भगवत गीता शब्द आ जाता है वो कहीं भी हो, हमें तो कोई भी कर रहा हो, हमें तो वहाँ प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। हमें कभी नहीं लगता कि गीता केवल जीव गीता की कॉपी नहीं है,
गीता सबकी है, गीता सबके लिए है और जो भी कार्य कर रहा है, इसलिए अब कुरुक्षेत्र में स्वामी जी जाएंगे तो सबके लिए आमंत्रण है कि कभी आए। जो वहाँ एक लघु म्यूजियम भी बना है, बड़ा तो एक अलग सोच के साथ बनेगा, चिंतन के साथ, और छोटा म्यूजियम भी बना है। उसमें हमारा यही भाव है कि जिन्होंने जब से लेकर आचार्य परंपरा से लेकर गीता पे कुछ भी किया है कार्य, उनको वहाँ पूरा सम्मान और पूरा स्थान मिले। पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का भी वहाँ सचित्र, उनका भी वहाँ वर्णन है कि तपोवन की ओर से गीता जी का जो भाव है। और हमें तो 1982 में वो अम्बाला आए थे, तो उस समय हम अपने गुरु आश्रम में थे, तो अम्बाला छावनी में उनका एक उद्बोधन था, तो हम वहां से उनको गुरु आश्रम में लेकर के हम ही उनके साथ गाड़ी में बैठ कर के आए थे 1982 में, 82 की बात है। तो तब वो गुरु आश्रम में ही रहते थे, तो तब उनको माला छावनी से माला शहर के बाहर कहीं पूज्य गुरुदेव के आश्रम में ले। तो हमारा प्रयास रहता है कि सब गीता से जुड़े, ऐसा कोई भी ना हो, कोई घर ना हो जहाँ गीता ना हो, और ऐसा कोई ना हो जिसके जीवन में गीता ना हो। यदि चाहते हो शांत जीवन, प्रसन्न चित्त जीवन, खुला खिला और अंदर से चिंताओं से खाली जीवन, तो आओ जुड़े गीता से, पढ़े गीता और बढ़े अपने अपने क्षेत्र में आगे। हमारा सदैव से यही आह्वान रहा है, जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। यहाँ उपस्थित सभी शुभेच्छुजन सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी आए, उनका अभिवादन। आप सब यहाँ उपस्थित रहे, शांति से बैठे रहे, सबने धैर्य पूर्वक सुना, सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। पुनश्च अनिल गुप्ता जी को ढेरों शुभकामनाओं के साथ, जो अपने गीता चिंतन के भाव के साथ और आगे बढ़ते रहें और गहराई में गीता की उतरते रहें। प्रार्थना के वाक्यों के साथ विश्राम। गौ सेवा और गीता पाठ, नित्य नियम से मंत्र जाप, करते रहो जब तक है श्वास, सभी सुखी हो सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा, सब पर बरसे कृष्ण कृपा। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्री कृष्ण का सब पर बनी रहे। कार्यक्रम समापन की ओर में आप सब करतल ध्वनियों से स्वागत करेंगे। बच्चों का उत्साहवर्धन करें। संत जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण विश्व में अलग पहचान दी, ऐसे गीता मनीषी परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आपने अपनी अत्यंत व्यस्त दिनचर्या में से इस कार्यक्रम हेतु समय निकालकर इस मंच को सुशोभित किया तथा हम सबको धन्य किया। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए हृदय से आभार। अध्यात्म ज्ञान के जनक ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा भारतीय सनातन ग्रंथों के ज्ञान को जन जन तक ज्ञान यज्ञों के माध्यम से पूरे विश्व में
300 से अधिक केंद्रों के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जिसके कानपुर केंद्र के आचार्य धार्मिक ग्रंथों के मर्मज्ञ स्वामी गंगेशानंद जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आपके श्री चरणों में नमन करते हुए आभार। संघ वर्तमान में भारत के सीमा पर छाए हुए संकट को दूर करने के लिए कृत संकल्प है। यह भगवान शंकर के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए भी कृत संकल्प है। अतः एक छोटा सा संकल्प है। सभी प्रबुद्ध वर्ग से अनुरोध है कि ये संकल्प हम सबके साथ दोहरा लें। कैलाश मानसरोवर तथा प्राकृतिक संपदा से संपन्न तिब्बत को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराने के भारत तिब्बत समन्वय संघ के संकल्प को पूर्ण करें। और टीचर का कुछ कंसेशन नहीं देगा बच्चा सभी के लिए हम तो हुआ पैसे तो आएंगे तो और लोग भी तो साथ